अच्छा एक बात बताइए, टेल मी वन थिंग, व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दिस? जब आप कहते हैं ना कि दिस इज आई एम सफरिंग, तो वो ठीक कैसे हो? वो ठीक कैसे हो? डिस्क बल्ज क्यों होगा आपको? पहली बात आप समझिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप चपटे पत्थर ले लो, चपटे पत्थर होते हैं ना, गोल गोल चपटे पत्थर, उसके बीच में छेद करो, रस्सी 33 पत्थर ले लो और रस्सी खींचो, आप वो सारे पत्थर अलाइंड हो जाएंगे ना। रस्सी ढीला छोड़ो, सारे एक दूसरे के फिसलने लग जाएंगे, टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। तो ये जो खिंचाव है आपकी रीढ़ की हड्डी का, जो खिंचाव है, जो आपका स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है, इसी को जो शुरुआत में मैंने कहा व्यान पक्ष कहते हैं शरीर का। अगर वो कमजोर हो गया तो डिस्क बल्ज आप एक जगह ऑपरेट कराओगे दूसरी जगह हो जाए। शोल्डर का, एक शोल्डर का ऑपरेशन कराओगे दूसरे में हो जाए। कितने ऑपरेशन कराओगे आप? क्योंकि आप ठीक तो करोगे ही नहीं, इसको कर ही नहीं रहे, सोच ही नहीं रहे उस तरफ में। तो अगर ये जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है, ये अगर आप बढ़ा देंगे, तो जो जो डिस्क बल्ज है, अगर आप उसको ऑपरेट कराते हैं, नहीं भी कराते, अगर अलाइन करने लग जाएंगे बॉडी की, दो चीज, तो आपका स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी सही होना चाहिए, पहली बात। दूसरा पार्ट क्या होना चाहिए? दूसरा पार्ट होना चाहिए अलाइनमेंट। आपके शरीर को आप अलाइन करते जाओ, आप देखेंगे आपका डिस्क सही जगह पे आ जाएगा, आपकी रीढ़ की हड्डी का शेप सही हो जाएगा। अलाइनमेंट तीन तरीके की होती है शरीर में, नाभि, कौड़ी, नले। नाभि का अलाइनमेंट होता है, जिससे कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आजकल जो हो रहे हैं ना, नाभि के डिसअलाइनमेंट से हो रहे हैं। दूसरा कौड़ी, यानी छाती का अलाइनमेंट करना होता है, चेस्ट का अलाइनमेंट करना होता है। तीसरा नले, पूरी बॉडी का अलाइनमेंट आपके दोनों टांगों के ऊपर है, तो जांघों का अलाइनमेंट करना होता है। तीन अलाइनमेंट। ये आप देखो, आप गाड़ी ले जाते हो उबड़ खाबड़ जगह में, डिसअलाइन हो जाती है गाड़ी, आप अलाइनमेंट करवाते हो। अपने शरीर का क्यों नहीं करवाते? क्योंकि है ही नहीं आपके कुछ, कहीं पे है ही नहीं अलाइनमेंट कराने का ऐसा कोई बॉडी अलाइनमेंट के लिए कोई जगह ही नहीं बनी हुई। नहीं तो वहां जाते लोग अलाइनमेंट करवाते, फिर ठीक हो जाते। तो हम जो प्रैक्टिस सिखाते हैं उसके अंदर ये तीनों अलाइनमेंट है। दूसरी चीज जो है व्यान पक्ष, जैसे मैंने बताया स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, तो तीन चीजें सिखाते हैं, अंगन्यास है, हठ विन्यास है, कुंभक थेरेपी। कुंभक थेरेपी में तीन चीजें, अगेन दोबारा से है, जो तीसरी चीज है वो क्या है? व्यान क्रिया कुंभक कहते हैं। तो आपका स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को हम बढ़ाते हैं। आप शरीर पे लेकिन आपको काम करना पड़ेगा, ये बात आप मान के चल लीजिए। आप अगर सोच रहे हैं कि कोई ऐसी दवाई बन जाए जो मैं खाऊं और मेरी बॉडी हेल्दी हो जाए, तो आप जितनी दवाइयां खाएंगे उतने आपका शरीर खराब हो जाएगा। ये तो आप स्टैम्प पेपर पर लिख के ले लो। तो ये सोच भी गलत है कि कोई दवाई खा के आप ठीक हो सकते हैं। आप दवाई खा के आप ही खराब नहीं होंगे, आप आगे के 7 पुश्त खराब कर दोगे। जेनेटिक डिविएशन बहुत ज्यादा हो रहा है आज के टाइम पे, ये मान के चलो। हम लोगों के पुरखे जो पूर्वज थे, उन्होंने जेनेटिक डिविएशन रोकने के लिए हर घर में कुल देवता कुल देवी रखे हुए थे। आपने वो भी छोड़ दिया एडवांसमेंट के नाम पे, मॉडर्निटी के नाम पे आपने सारी मूर्खताएं अगर कर दी हैं, तो कम से कम कुछ तो सेंस प्रिवेल करेगा, तभी हम हेल्दी होंगे। तो ऐसी कोई गोली बन नहीं सकती, जो गोली बनेगी वो ह्यूमैनिटी को खराब ही करेगी। आपको अपने शरीर पे काम करना होगा और उसको एंजॉय करना होगा। ऐसे मान के चलिए कि रोज आपको एक डांस प्रैक्टिस करना है जिसमें आपको खूब आनंद आए, आपका शरीर भी हेल्दी हो जाएगा और आप अपने जेनेटिक्स को भी स्ट्रांग कर लोगे। तो ये डिविएशन जो है, स्ट्रक्चरल डिविएशन जो है, वो उसके लिए दो चीज, स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट एंड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी का स्ट्रेंथ चाहिए। ये दोनों हम इस प्रोग्राम में सिखाते हैं।